गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे, टनाटन होंगे। तो बच्चों, कल हम बात कर रहे थे प्रश्नावली। अबे यार तो बच्चों, कल हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 2.4 के बारे में। उसके हमने 2-4 उदाहरण देखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 हमने निकाला था। कोशिश पूरी की थी कि सही हो, और आपने देखा भी होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 सही तरीके से हमने निकाल लिया था। हमारा उत्तर आया था, x का मान कितना आया था 4। कितना आया था 4। तो बच्चों, अपना जो चैनल है वो चैनल का नाम है बीडी मैथ्स पॉइंट। इस चैनल को बच्चों आपको सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हर अपडेट्स मिलती रहे। आप लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी बच्चों बीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से ही है, टेलीग्राम भी बीडी मैथ्स पॉइंट के नाम से ही है, और व्हाट्सएप पे बच्चों में हूँ। व्हाट्सएप नंबर है मेरे 8947878501। आप मुझे इन नंबर पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप उसका फोटो मुझे शेयर कर सकते हैं ताकि मैं आपको सॉल्यूशन वहां पे भेज सकूं। तो बच्चों, आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहे, और आप बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्या मानेंगे? आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं हैं। पहली संख्या दूसरी पे डिपेंड है या दूसरी संख्या पहली पे डिपेंड है? क्या आप मुझे देख के बता सकते हो? पहली पे। पहली संख्या क्या है? पहली संख्या पर दूसरी संख्या डिपेंड है। पहली संख्या पर दूसरी संख्या डिपेंड है। ऐसा नहीं है। दूसरी पे पहली डिपेंड। दूसरी संख्या पर पहली संख्या डिपेंड है। कैसे डिपेंड है, कैसे निर्भर है, कैसे पता लगेगा? दूसरी से 5 गुनी है। दूसरी से 5 गुनी है। कौन सी संख्या? पहली। तो हमें कौन सी संख्या माननी पड़ेगी? दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? दूसरी संख्या माननी पड़ेगी। तो माना दूसरी संख्या है क्यू। माना दूसरी संख्या है x। क्या है? x। दूसरी से 5 गुनी है पहली संख्या। पहली संख्या क्या है? दूसरी से 5 गुनी। दूसरी से 5 गुनी। तो दूसरी संख्या कितनी है? x का 5 गुना। कितना? 5 गुना x बराबर 5x। दूसरी संख्या कितनी है? हमने दूसरी संख्या पहले मान ली, तो आप कंफ्यूज मत होना। दूसरी संख्या कौन सी है? x। और पहली संख्या कौन सी है? 5x। 5x। क्यों 5x क्यों है? क्योंकि पहली संख्या दूसरी से 5 गुना है। तो दूसरी संख्या x थी, तो x का 5 गुना 5x। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। प्रत्येक संख्या में इसमें भी 21 जोड़ना है और इसमें भी 21 जोड़ना है। तो प्रत्येक संख्या पहली संख्या प्लस 21, पहली संख्या प्लस 21 बराबर दूसरी संख्या प्लस 21। दूसरी संख्या प्लस 21। x में 21। पहली संख्या में 21 जोड़ना है, दूसरी संख्या में 21 जोड़ना है। पहली संख्या दूसरी की कितनी गुनी है? दुगुनी। तो दूसरी संख्या कौन सी है? ये वाली है ना। इसकी कितनी गुनी है? 2 गुनी। कितनी गुनी है? 2 गुनी। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लगाया, पता लगाएगा? कैसे क्यों लगाया यहाँ पे 2? पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है इसलिए। पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है। कितनी गुनी है? 2 गुनी है। ये 2 मैं यहाँ पे भी तो लगा सकता था। लगा सकता था क्या? नहीं लगा सकता था। क्यों नहीं लगा सकता था? क्योंकि पहली संख्या तो पहले से ही ज्यादा है। अगर 2 से और गुणा कर दूंगा तो वो तो और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। हमें तो किसको बराबर करना है? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है ना? दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे? वो याद करो, संतुलन वाली विधि। संतुलन वाली विधि याद करो। ये मान लो इधर 2 गुना पहले से ही थी, तो इधर मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी दोनों संख्याएं बराबर आएंगी। तो पहली संख्या कौन सी है? 5x। 5x प्लस 21 बराबर 2 गुना दूसरी संख्या कौन सी है? x प्लस 21। ये हमारे पास समीकरण
बन गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको, इस वाले पक्ष को तो ऐसे कैसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इधर वाला जो पक्ष है उसमें पहले कोष्टक को सोल्व करेंगे। करो, क्या करेंगे, 2x प्लस बेटा 42, 2 को तो x से तो गुणा कर दिया, 21 से कौन करेगा, अंकल जी आएंगे क्या गुणा करने के लिए, तो 2 को 21 से गुणा करो, कितने आए 42। अब एक छोटा सा काम और करना है, पक्षांतरण कर लो, सजाते सजाते को एक तरफ, भिजाते भिजाते को एक तरफ। 5x 2x पे बदला कितना आया, माइनस का 2x, इधर 42 और माइनस 21। समझ में आया, 21 यहाँ माइनस का क्यों हुआ, 2x यहाँ माइनस का क्यों हुआ, पक्षांतरण करने पर हुआ ना, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया 5x में से 2x गया, कितना बचा, 5x में तो बैलेंस गया 3x बचा, बराबर में कितना बचा, 42 में से 21 भगा दो, 42 चॉकलेट में से 21 चॉकलेट खा गई रे चीनू, 21 बची, 21 बची, कितनी चॉकलेट बची, 21 चॉकलेट बची। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, x का मान कैसे ज्ञात करेंगे, 21 में 3 का भाग लगा देंगे, कितना आया, x बराबर 7। अब 7 क्या है हमारे पास, बताओ रे, दूसरी संख्या, 7 क्या है, दूसरी संख्या। अतः हम कह सकते हैं कि दूसरी संख्या का मान कितना है, 7। दूसरी संख्या बराबर 7। तो फिर पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5 गुना 7, पहली संख्या कितना गुना थी दूसरी संख्या से, 5 गुना, तो 7 गुना 5 कितना हो गया, 35। दूसरी संख्या आ गई 7 और पहली संख्या आ गई 35। अब ये जो बात इसने हमें कही थी, हम जो समीकरण हमने बनाया था हम उसमें मान रख के देखेंगे ना 7 और 35 दोनों, तो हमें ये बिल्कुल सत्यापित करेगा। जैसे दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। पहले तो ये देखो, देखे दूसरी से, वो पहली संख्या दूसरी से क्या है 5 गुनी है क्या, 7 गुना 5 दिख रहा है ना, 5 गुनी हो गई। प्रत्येक संख्या में अगर मैं 21 जोड़ूं, अगर मैं 7 में 21 जोड़ूं और इधर 35 में 21 जोड़ूं, 7 में 21 जोड़ा कितना आया 28 और 35 में 21 जोड़ा कितना आया 56। तो अब आप मुझे ये देख के बताओ, क्या पहली संख्या दूसरी की दुगनी है क्या, पहली संख्या कौन सी है 56 और दूसरी कौन सी है 28, तो दूसरी की दुगनी हो गई ना, 28 को गुणा 2 करूंगा ना मैं तो 56 आएगा। आ गया ना, बस यही तो करना था, माइनस लगा दिया, माइनस नहीं बराबर है वो, है ना, 28 को गुणा 2 करूंगा तो 56 आएगा ना। तो मतलब हमारा सवाल और हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। टिक लो, स्क्रीनशॉट खींचो, ले और टांग लो, इन्हें भी लपेट देगा, लपेट देंगे। चलो तो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 3 में भी लपेट दिया जा रहा। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। एक संख्या है जिसमें 2 अंक है, हो सकते हैं 12 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 99 हो सकते हैं। 2 अंकों की है, 3 की नहीं है, कितने अंकों की है 2 अंकों की, माने 10 से लेकर 99 तक के बीच में कोई ना कोई संख्या है, ठीक है। तो 2 अंकों वाली एक संख्या है और उस संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है। जैसे मान लो जैसे एक संख्या मैंने ले ली 72 ले ली, क्या ले ली 72 ले ली, तो इसके अंकों का योग, अंक कौन कौन से, एक ये और एक ये, 7 और 2 मिलके कितना हो गया 9। हो सकता है मान लो ये भी आ जाए हमारे पास संख्या उत्तर में, लेकिन अभी तो हमें सिर्फ देखना है, सिर्फ उदाहरण मानना है, करेक्ट नहीं है यहाँ पे ना। तो 2 अंकों वाली एक संख्या थी जिसे 72 ली मैंने, 2 अंकों वाली संख्या थी जिसके अंकों का योग कितना है 9 है। तो हमें ऐसे मान के चलना है ना, इसमें दे तो दिए इसलिए कि 9 है, लेकिन हमें संख्या भी निकालेंगे। अरे सीधे और पढ़ ले, बदतमीज कॉपी किताब ले रहा करो। अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब इसे मैंने भी 72 लिखा था ना, अभी मैं इसके अंकों के स्थान को परस्पर बदल दूं, कैसे बदलते हैं अंकों के स्थान को, 2 को आगे, 2 को तो आगे ले लूंगा, 7 को पीछे ले लूंगा। तो क्या जो पहले दी गई संख्या थी 72 थी ना, वो क्या इससे 27 अधिक है, ऐसे हमें कुछ ना कुछ ज्ञात करना है उदाहरण से। तो माना रे, क्या माना x, क्या मानेंगे x,
x मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या संख्या अब 2 अंकों वाली संख्या किस किससे मिलकर बनी होगी? x अरे नहीं, अंकों से मिलके बनी होगी। 2 अंकों की संख्या होगी, उसमें कौन कौन से अंक होंगे? दहाई का अंक और इकाई का अंक। व इकाई का अंक। 2 अंकों के ना 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होंगे हमारे पास, दहाई का अंक और इकाई का अंक। इकाई का अंक तो कौन सा होगा? एक अंक। दाईं तरफ वाला। कौन सा होगा? दाईं तरफ वाला। और दहाई का अंक कौन सा होगा? बाईं तरफ वाला। जैसे ये एक संख्या है 27, 27 में इकाई का अंक कौन सा है? दाईं तरफ वाला। इधर से गिनेंगे ना, इधर से दाईं तरफ से, तो इकाई का अंक कौन सा है? 7। और दहाई का अंक कौन सा है? 2। कल मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि यहाँ 27 लिखा हुआ है, अगर मैं इसे टुकड़ों में परिवर्तित करूं तो क्या मैं इसे 10 गुणा 2 प्लस 7 लिख सकता हूँ? यस। क्योंकि दहाई का अंक कैसे बनता है? 10 से गुणा करने पे ही बनेगा दहाई का अंक हमेशा, क्योंकि सबसे छोटी जो 2 अंकों की संख्या वो कौन सी है? 10 है। तो 10 से गुणा करके लिखोगे ना तभी दहाई का अंक बनेगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या में ना तो हमें दहाई का अंक दे रखा है ना हमें इकाई का अंक दे रखा है, हमें तो सिर्फ ये बता दिया कि 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों का योग 9 है। तो मान ले गया? अरे मान ले गया? हाँ लो। क्या मानूं? x। किसको मानूं x? 2 अंकों वाली संख्या को। अरे 2 अंकों की संख्या में क्या क्या होंगे? इकाई का अंक और दहाई का अंक। तो माना इकाई का अंक कितना ले लूं? x ले लिया। इकाई का अंक क्या ले लिया? तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 10। रटी रटाई चीज बोल रहे हो यार। दहाई का अंक क्या हो जाएगा? 10 कैसे होगा? बताओ मुझे, आपके पास कोई सॉल्यूशन है कि 10 होगा? 10 कैसे होगा? 10 कैसे बताया आप लोगों ने? 10 दहाई का अंक है। अब तो दहाई का अंक तो 10 क्यों होगा? 10 के गुणांक में कुछ नहीं लगेगा क्या? कुछ तो लगेगा 10 के गुणांक में। 10 गुना x। 10 गुणा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये भी नहीं होगा। जरूरी थोड़ी है कि आप उसको x से ही गुणा करो, इकाई के अंक को दहाई के अंक से गुणा क्यों कर रहे हो आप? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना ऐसे। अब दिमाग लगाओ यहाँ पे, 2 अंकों की संख्या थी, संख्या के अंकों का योग कितना था? 9। इकाई का अंक कितना आ गया? x। तो दहाई का अंक कितना होगा? दहाई का अंक ऐसे होगा। दहाई का अंक ज्ञात करने के लिए इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, दोनों का योग कितना है? अरे दे तो रखा है, ये दे रखा। कितना दे रखा है? इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक, दोनों का योग कितना है? योग का चिन्ह लगा दिया ना मैंने। इकाई का अंक तो मेरे पास क्या आ गया? x मैंने मान लिया है, तो इकाई का अंक में x रख दूंगा, प्लस दहाई का अंक बराबर में 9। अब मुझे यहाँ दहाई का अंक दे नहीं रखा, मुझे दहाई का अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दहाई का अंक ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसका पक्षांतर में कर दूं, क्या कर दिया? क्या क्या है यहाँ पे? -9 है। तो दहाई का अंक कितना आ गया? 9 माइनस x। अब सुनो मेरी बात। मैंने आपको अभी एक संख्या बताई थी। क्या बताई थी? एक संख्या हमारे पास 72। क्या है? 72 एक संख्या है। दोनों के अंकों का योग कितना है? 9। इकाई का अंक मेरे पास 2 आ गया, तो दहाई का अंक क्या होगा? इकाई का 9। तो दहाई का अंक क्या होगा? इकाई का, दोनों के अंकों का योग कितना है? 9 है। इकाई का अंक हमारे पास आ गया कितना? 2। तो दहाई का अंक कितना होगा? बताओ। नहीं पता लगा? नहीं बता सकते? अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, एक काम करते हैं। मैंने आपको कहा कि आपके पास 72 चॉकलेट थी। कितनी थी? 72 चॉकलेट थी। आप 72 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट खा गए। अब कितनी बची? 70 चॉकलेट। कैसे पता लगाया आप लोगों ने? 72 में से 2 घटा दिए ना, घटा दिए ना। आपके पास एक संख्या है 72, इकाई का कितना है? 2। अंकों का योग कितना है? 9। तो क्या करेंगे?
जोड़ देंगे। बेटा अंकों का योग 9 है, इकाई का अंक 2 दे रखा है, तो 9 में से 2 नहीं घटा देंगे क्या? कितना आएगा? तो 72 तो पहले दे रखा था, 7 तो वैसे ही बोल देते, दाएं काम तो वैसे ही 7 दे रखा है मैंने पहले ही। समझ में आया? समझ में आया कुछ? हम मेरे पास कितने अंक है? 2 अंक है, 7 और 2 मिलके कितना योग हो गया? 9। मैं आपसे पूछूं तो इकाई का अंक 2 है इसमें और दहाई का अंक 7 है, तो मैंने आपको दे दिया कि इकाई का अंक 2 है, तो दहाई का अंक कितना निकलेगा? क्योंकि योग कितना आ रहा है दोनों का? 9। 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7। तो दहाई का अंक बच गया। मुझे पता आपको समझ में नहीं आया, आपके ऊपर से गया है, इतना तो मुझे पता लग गया। तो आप सीधा सिंपल सा इधर ध्यान दो, इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक दोनों का योग कितना है? 9। इकाई का अंक क्या माना हमने? x प्लस दहाई का अंक बराबर 9। दहाई का अंक में दे नहीं लिखा तो हमें ज्ञात करना है इसको, तो इधर ज्ञात करना है, तो 9 तो ऐसे कैसे था इधर, तो x का मैंने पक्षांतर किया, किस में आ गया? 9 माइनस x में आ गया। तो दहाई का अंक क्या हो गया? 9 माइनस x। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे सीधा सीधा लिखूंगा। तो दहाई का अंक कितना आया? 9 माइनस x। अब आगे क्या करना है? इन दोनों से क्या बनानी है? संख्या बनाएंगे ना संख्या। इकाई के अंक को इकाई के स्थान पे रखेंगे, दहाई के अंक को दहाई के स्थान पे रखेंगे। संख्या बनाने का फॉर्मेट क्या था हमारे पास? संख्या कैसे बनाते हैं? संख्या कैसे बनती है? संख्या बनाने का हमारे पास तरीका था 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक प्लस इकाई का अंक इकाई का अंक। इधर दिया था ना अभी, बताया था। संख्या बनाने का तरीका हमारे पास ये है 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का। ये कल वाले वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था इसके बारे में, तो आप वो भी देख सकते हो। तो मुझे ये संख्या बनानी है, किसको कहां पे लिखूंगा? तरीका बताओ क्या है? तरीका 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या 10 गुणा दहाई का अंक क्या है? 9 माइनस x। 9 माइनस प्लस में इकाई का अंक क्या है? x। क्या बन गई संख्या? 10 को बारी बारी से अंदर गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 90 माइनस 10x प्लस x। अब 10x में से x घटा देंगे ना, 9x। क्योंकि प्लस वाले x में से तो माइनस ये 10x जाता नहीं है, 10 में से x चला जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा? 90 माइनस 9x। हमारे पास ये पहली समीकरण आ गई है। पहली संख्या क्या आ गई? 90 माइनस 9x। अब वो सवाल में कह रहा है कि अंकों के स्थान को परस्पर बदल दो। पहले तो क्या करना है? अंकों के स्थान को परस्पर बदलना है। अंक कौन कौन से थे? इकाई का अंक तो ये है, दहाई का अंक ये है। ये जो मैंने पहले संख्या बनाई थी, इसमें मुझे क्या करना रहेगा? अंकों के स्थान को परस्पर बदलना रहेगा। अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर बदलो। बदल दिया। इधर 10 के साथ में दहाई का अंक कितना था पहले? 9 माइनस x। अब मुझे क्या करना रहेगा? स्थान बदलना रहेगा ना, तो दहाई के कितने कौन सा अंक लूंगा? x। इकाई का अंक, तो 10 गुणा x प्लस में इधर इकाई का अंक था, उसकी जगह कौन सा अंक लूंगा? 9 माइनस x। 9 माइनस x माने दहाई का अंक। अंक। तो अब संख्या कौन सी बन गई? 10x प्लस 9 माइनस बढ़ गई ना, 10 को x से गुणा किया और बाकी ऐसे की ऐसे, तो 10 से x प्लस 9 माइनस x, 10x में से 1x गया, कितना बचा? 9x प्लस में 9। दूसरी संख्या कौन सी आ गई? ये वाली। पहली संख्या है 90 माइनस 9x, दूसरी संख्या है 9x प्लस 9। आगे वो कह रहा है कि अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या, कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 9x प्लस 9। अरे प्लस माइनस का बोल रहे तो देख कर बोलो ना, बदतमीजो। अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 9x प्लस 9। 9x प्लस 9 बोला है। अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई? 9x प्लस 9। 9x प्लस 9। वो क्या है? दी गई संख्या से कितना अधिक है? 27। कौन सी संख्या अधिक है? जिसका हमने अंकों का स्थान परस्पर बदल के लिखा था ना, वो संख्या 27 ज्यादा है किससे?
पहले वाली संख्या से। पहले वाली संख्या कौन सी थी? 90 माइनस 9x। तो अब मुझे अगर इसका समीकरण बनाना रहेगा तो मैं कैसे बनाऊंगा समीकरण? 27 किस में जोड़ूं कि वो बराबर हो जाए? बताओ देखिए। 27 किस में जोड़ूं कि वो दोनों संख्याएं बराबर हो जाए? अंकों का स्थान बदलने पर कितना आया था? 9x प्लस 9। ये संख्या किससे ज्यादा है? पहली वाली संख्या से कितनी ज्यादा है? 90 माइनस 9x। ये संख्या इससे कितनी ज्यादा है? 27। तो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 27 जोड़ूंगा ना मैं, तभी तो ये इसके बराबर होगी ना, क्योंकि ये तो पहले ही इससे क्या ज्यादा है? 27 ज्यादा है। 27 ज्यादा है तो मुझे इधर 27 ऐड करना पड़ेगा। इसमें तो पहले से 27 ऐड है, दोनों को संतुलित करना पड़ेगा। अब कितना आया? अब समीकरण बन गई रे बेटा। करो सोल्व समीकरण को। आओ आओ मिलकर सोल्व करें, है ना। अब 9x था इधर, इधर कितना है? माइनस का 9x, उधर ले जाऊंगा किस में आ जाएगा? प्लस के 9x। इधर प्लस का 9 है, उधर ले गया किस में हो गया? पहले से कितना था? 90 और 27 दोनों यहाँ पे दे रखे हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 9x प्लस 9x, और ये वाला 9x और 9x कितना हो गया? 18x। 90 में 27 जोड़ो, 90 में 27 जोड़ो। 90 में 27 जोड़ते हो तो 17 आ गए। अब 117 में से 9 और घटाओ। 117 में से 9 और घटाएं। 117 में से 9 को घटाओ। 108। कितना आ गया? 108। 18x बराबर 108। 108। x का मान ज्ञात करेंगे। अब हमें सिर्फ x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 108 बटा 18 कर देंगे। 108 में भाग लगाओ 18 का। लगाओ, पहाड़ी आप क्यों नहीं करते हो? लगाओ पहाड़ी आप क्या करो, लगाओ। कितना आएगा? 18 छिकी 6 बार गया ना भाग। x का मान कितना आ गया? x हमने क्या माना था? दूसरी संख्या। अरे कौन से सवाल में जीरा है? x हमने क्या माना था? इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया? 6। अगर इकाई का अंक हमारे पास 6 आ गया तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा? बताओ। दहाई का अंक है। दहाई का अंक कितना हो जाएगा? 9 माइनस 6। 9 माइनस 6 कितना आ गया? 9 माइनस 6 3 आ गया ना। तो ये संख्या कैसे बनेगी? 63 बनेगी कि 36 बनेगी? ऐसे बताओ। 63 बनेगी या 36 बनेगी। कौन सी बनेगी इससे? इकाई का अंक क्या है? 36 बनेगी। इकाई का अंक ये लिख दिया रे, दाईं तरफ लिखते हैं ना। हाँ। दाएं का अंक किधर लिखते हैं? बाईं तरफ। तो 6 के आगे 36। क्या बन रही है संख्या? 36। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है रे। जोड़ो देखिए दोनों को। 9 है। 3 और 6 मिलकर कितने बनाते हैं? 9 बनाते हैं। आगे ये कह रहा है कि अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अंकों का स्थान परस्पर बदल दो रे। 6 को तो पहले लिया और 3 को बाद में लो। कितना आ गया? 63। तो ये कह रहा है कि जो अब संख्या आपको प्राप्त हुई ना 63, वो पहले वाले से कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 27। तो घटा के देख ले, इसमें से 63 में से 36 को घटाओ। देखिए 13 में से 6 गए तो 7 है, और 5 में से 3 गए तो 2। मतलब यहाँ पे अपना उत्तर बिल्कुल सही है, क्योंकि अंकों के स्थान परस्पर बदले तो हमें संख्या प्राप्त हुई 63, और 63 दी गई संख्या से 27 अधिक है। मतलब जो हमें 36 दिया गया था, 36 से कितने अधिक है? 27 अधिक है, क्योंकि 36 में 27 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा? 63 मिल जाएगा। अतः हमारा उत्तर बिल्कुल करेक्ट है। सवाल को एक बार आप दोबारा समझ सकते हो, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 अंकों की संख्या थी, संख्या के अंकों का योग 9 था। अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं? दहाई का अंक में इकाई का अंक, ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना। अब मैंने माना इकाई का अंक, क्या माना? x मान लिया, तो दहाई का अंक क्या हो गया? 9 माइनस 1। मैंने आपको तरीका बताया था कैसे होगा। इकाई का अंक प्लस दहाई का अंक बराबर है 9। इकाई का अंक कितना दे दिया था? x। दहाई का अंक ज्ञात करना था, तो क्या करेंगे? x को उधर
ले जाएंगे। तो दाएं का कितना आएगा 9 माइनस x। आगे क्या करेंगे, पहली संख्या का निर्माण करेंगे ना अब, क्योंकि हमें इकाई का और दाएं का प्राप्त हो गया है। तो पहली संख्या का निर्माण करो रे। निर्माण करने का तरीका कौन सा है, संख्या बनाने का तरीका ये है 10 गुणा दाएं का प्लस इकाई का। तो 10 से गुणा दाएं का कितना है 9 माइनस x प्लस इकाई का कितना है x बराबर 90 माइनस 10x प्लस 9 हो के कितना प्राप्त हुआ, पहली संख्या कितनी, ये हमारे पास कौन सी संख्या थी, पहली संख्या थी। अब ऐसे कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलकर दूसरी संख्या और बनाओ। अंकों का स्थान बदलो रे। अंकों का स्थान बदल दिया साहब, क्या किया, इकाई के स्थान पर तो दहाई का ले आए और दहाई के स्थान पर इकाई का ले आए। तो यहाँ पे दहाई का 9 माइनस 1 था, उसको तो इकाई के अंक पे लिख दिया, और यहाँ पे दहाई का था उसको इकाई के अंक पे लिख दिया। तो 10 गुणा x प्लस 9 माइनस 1 हमारे पास समीकरण बना। तो इसका हमें मान निकाला तो कितना प्राप्त हुआ 9x प्लस 9। ये कौन सी संख्या थी, दूसरी संख्या। कौन सी संख्या थी, दूसरी संख्या। अब हमें पता है, अब हमें इसने दिया था सवाल में कि अंकों का स्थान परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। कौन सी संख्या अधिक है, जो हमने नई संख्या बनाई है ना, अंकों का स्थान परस्पर बदलकर, वो कितनी अधिक है, पहले वाले से 27 अधिक है। अगर वो पहले वाले से 27 अधिक है तो उसमें हमें 27 जोड़ना पड़ेगा उसका संतुलन करने के लिए, है ना। तो उसको हम 27 रुपए देंगे कि भाई साहब तू तेरे में 27 जोड़ेगा ना तब तू मेरी बराबरी करेगा। तो उसको 27 जोड़ के उस एक साथ लिख दिया। 18x बराबर 108 और x बराबर 108 बटे 18 कितना आया 6। 6 क्या है हमारे पास, x का मान। x क्या था, इकाई का अंक। इकाई का अंक 6 आ गया, तो दहाई का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। और फिर हमने संख्या बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी 36। अंकों का योग भी 9 आ रहा था, इसके अंकों को पलटाव किया तो 63 बन गया, और 63 बना तो 36 से कितना अधिक निकला 27 अधिक निकला। हो गया सवाल कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लो। कितने सवाल करने बाकी है, अभी तो बहुत बाकी है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अरे ये सवाल ऐसे हैं, सवाल नहीं तो छुपा हुआ सारा। बताओ हम अलग से कुछ कर रहे हैं क्या इसमें, सवाल है उसी को घुमा फिरा के बनाए जा रहे हैं। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। 3 गुना। अरे और टाब्रो करते हैं नया ट्यूशन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। दो अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ दिया तो कितने प्राप्त हो गए, 88 प्राप्त हो गए। तो बनाते हैं रे, इसका भी हल निकाल देंगे रे, अभी कर देते हैं इसको। तो बेटा 2 अंकों की एक संख्या है, कितने अंकों की संख्या है, 2 अंकों की। अब ये बताओ एक अंक दूसरे का 3 गुना है, मतलब यहाँ पे कोई सा भी अंक मान लेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे, एक अंक मान ले, क्या माना माना इकाई का अंक, क्या मानू इकाई का अंक x मान लू, नहीं ए ठीक है बेटा a मान लिया। माना इकाई का अंक क्या माना मैंने a। अगर इकाई का अंक मैंने a माना है, ठीक है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, एक अंक दूसरे का कितना गुना है, 3 गुना है। तो दहाई का अंक क्या लगा दूंगा, 3 का अंक 3 गुणा a बराबर 3a। अब बच्चों इसमें पता है क्या है, इसमें हमें कंडीशन नहीं दी थी, इसने क्या कंडीशन नहीं दी थी, शर्त नहीं दी थी कि आपको इकाई का अंक ही x मानना है या दहाई का अंक ही a मानना है या b मानना है, ऐसी कोई शर्त नहीं दी थी इसने हमसे। तो हमने तो सिर्फ अपनी मन मर्जी से माना है कि माना इकाई का अंक a मान लिया तो दहाई का अंक क्या हो गया 3a। अगर मानो मैं यहाँ पे पहले दहाई का अंक मान लूं, माना दहाई का अंक क्या है
ए है तो इकाई का क्या हो जाएगा फिर बी 3a, क्योंकि 3 गुना, क्योंकि कंडीशन में हमें फिक्स नहीं दे रखा है इसलिए कि आप इकाई का अंक ही मानो या दहाई का अंक ही मानो। हमने तो इकाई का अंक a मान लिया है और दहाई का अंक 3a मान लिया है। 3a क्यों माना है? क्योंकि दहाई का अंक उसमें से कोई सा भी दोनों में से एक अंक कितना गुना है? 3 गुना है। पहले वाले की तो पहले वाला हमने a माना, इसलिए हमें दहाई का क्या प्राप्त हुआ? 3a प्राप्त हुआ। अब संख्या बढ़ा दूं इससे? कैसे बढ़ाऊं? 10 गुणा 3a प्लस 1 पहली संख्या 10 गुणा दहाई का क्या है? 3a प्लस इकाई का क्या है? तो क्या बढ़ेगी संख्या? 30a प्लस a। 10 को 3 से तो गुणा करना है ना, आगे तो प्लस का चिन्ह लगा हुआ तो गुणा नहीं होगा ना। तो 30a प्लस 1a कितना हो गया टोटल? पहली संख्या तो क्या प्राप्त हो गई? 31a। अब ये कह रहा है कि इसके अंकों का स्थान प्लस पर बदल दो। बदल दिया। इसके अंकों का स्थान प्लस पर बदल दो तो भाई साहब दूसरी संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 10 गुणा 1 दूसरी संख्या अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर परस्पर अंकों का स्थान बदला रे, बदल दिया। 10 तो यहाँ पे, अब यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? एक आएगा ए आएगा इकाई का अंक, और प्लस में क्या आएगा? 3a जो हमारे पास क्या था? दहाई का अंक। एक बार तो इसको 10 के साथ लिखना है और एक बार इसको 10 के साथ लिखना है, ऐसे ही करना ना। अब कितना बन गया ये? 10 गुणा a प्लस 3a। तो 10 को a से गुणा किया, कितना आया? 10a प्लस 3a। टोटल कितना हो गया? 10 और 3 13a हो गया ना, 13a। तो पहली संख्या तो आ गई 31a। दूसरी संख्या हमारे पास अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर क्या आ गई? 13a। आगे इसमें कहा कि भाई साहब पहली वाली संख्या को दूसरी वाली संख्या में जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे? 28 आ जाएंगे। पहली वाली संख्या कौन सी है? 31a। पहली वाली संख्या कौन सी है? 31 है। दूसरी वाली संख्या कौन सी है? 13 है। दोनों का योग कितना आ जाएगा? 88। यही तो बात ये कह रहा है, समीकरण बन गया। यही तो बात कह रहा है ना। इसके अंकों के स्थान परस्पर बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर, प्राप्त संख्या ये थी, सॉरी प्राप्त संख्या ये थी, अंकों का स्थान बदलने पर, और पहले दी गई संख्या कौन सी थी? ये थी। तो 31a में 13a जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा? 88 मिलेगा। मिलेगा रे भाई साहब 88। 31a और 13a को जोड़ो, 31 और 13 यहाँ पे आ गया 44a बराबर 88। अब मुझे सिर्फ a का मान ज्ञात करना, तो मैं क्या करूंगा? 44 को उसके भाग में ले जाऊंगा। 44 से मैंने काटा रे, तो यहाँ पे कितनी बार कटा रे? 2 बार। 44 का पढ़ा याद कर लेना। a का मान कितना आया? a का मान कितना आया? 2 a क्या था? एक माना इकाई इकाई का कितना माना था हमने? a है इकाई का अंक। तो दहाई का अंक बताओ रे। दहाई का अंक हटो जरा थोड़ा सा। 3a दहाई का कितना होगा? 3 गुणा 2 3 गुणा 2 बराबर 3 6। तो इस संख्या को मैं कैसे लिखूं? 6 और 62 संख्या को कैसे लिखूं? क्या बनेगी संख्या? 62 इस कंडीशन के अनुसार संख्या क्या बनेगी? 62 क्या बनेगी? 62 2 तो इकाई का अंक है, इधर आएगा, और 6 दहाई का अंक है, इधर आएगा। क्या बनेगी? 62। तो हमारे पास वो संख्या 62 हो सकती है। अगर अब मुझे आप इतना सा बताओ, अगर मैं एक की जगह 3a मानता और 3a की जगह a मानता तो फिर संख्या क्या बनती? 26। वेरी गुड। इसका उल्टा ही तो करना था। उल्टा मतलब उल्टा, सॉरी, इसका यही तो करना था। इकाई का अंक दहाई के अंक पे, दहाई का अंक इकाई के अंक पे। तो इसके बच्चों ये दोनों उत्तर होंगे। क्या उत्तर होंगे? दोनों उत्तर होंगे। संख्या 62 भी हो सकती है और 26 भी हो सकती है, जोड़ के देखो क्योंकि 62 और 26 दोनों का योग कितना होना चाहिए? 88 जो हो रहा है आप करके देखो। हाँ, हो रहा है। और अगर आप 26 प्लस 62 भी करोगे ना तो भी योग कितना हो रहा है? 88 88 हो रहा है। तो यही तो हमें कहना चाह रहा था ये। तो ये हमारा सवाल
खत्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दोबारा बताने की थोड़ी जरूरत है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है। खींचो मिलाओ मीटर तो एग्जाम ध्यान पकड़ लीजिए आदमी जब वो प्रैक्टिस नहीं करे। प्रैक्टिस करवाओ तो आप रोज जाएंगे ना बिन मजा आए क्योंकि आसान हम काहे से भैया मैं तो अब तक 5वीं क्लास में ही हूँ और मैंने 8वीं की मैं तो थोड़े बहुत जरूरत नहीं बनने दूँ मैं फिर भी समझ में आ जाएगी थोड़ी घड़ी तो मसूद 10% भी सीख गई तो आगे जो तो दिक्कत बनाओगे फिर यानी बात थोड़ी बहुत करना नहीं क्वेश्चन थोड़ी बहुत नहीं बहुत दिक्कत का मजा आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे पास, समीक्षा की माँ की आयु समीक्षा की आयु से 6 गुनी है। समीक्षा की माँ की आयु समीक्षा की आयु से कितनी गुनी है? 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी तो दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। लगड़ाओ आ जाओ। अब मैंने बताओ आयु गुण की कुणमाल डिपेंड है समीक्षा की माँ की आयु समीक्षा माल डिपेंड है या फिर समीक्षा की आयु समीक्षा की मम्मी की माल डिपेंड है? बताओ मम्मी की है मम्मी की काय माल डिपेंड है मम्मी की समीक्षा के ऊपर मम्मी की समीक्षा की आयु के ऊपर डिपेंड है निर्भर है। तो हम क्या करेंगे समीक्षा की आयु मान लेंगे। माना समीक्षा की आयु 16 समीक्षा की आयु बराबर है बताओ चार पद क्या माने? सी समीक्षा की क्या मान ले? सी सी मान ली रे इस बार क्या मान ली? सी मान ली। अगर समीक्षा की आयु सी है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ पे बच्चों वर्तमान आयु है कौन सी आयु है? वर्तमान आयु मतलब अभी की आयु। तो बच्चों समीक्षा की वर्तमान आयु क्या मान लेंगे? सी मान लेंगे। अगर समीक्षा की वर्तमान आयु सी है तो उसकी माँ की आयु 6 समीक्षा की माँ की आयु 86 समीक्षा की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 6 बराबर 6 गुणा सी बराबर 86। अब यो यहाँ खेलो जो है 5 साल बाद में समीक्षा की आयु की माँ की आयु की 1/3 रह जाएगी। 5 साल बाद में समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी? 5 साल बाद में उसकी 5 साल बाद समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी बताओ तो 5 साल बाद समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी? अब आर समीक्षा की आयु सी है 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 5 प्लस सी। 5 साल बाद समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी आयु जोड़ देंगे? अरे 5 साल बाद समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु में कितना जोड़ देंगे? 5 साल तो सी प्लस 5 या 5 प्लस सी ये कितनी ये किसकी आयु हो जाएगी? समीक्षा की आयु कितने साल बाद? 5 साल बाद। अब ये ऐसे कह रहा है 5 साल बाद जो समीक्षा की आयु है ना ये उसकी मम्मी की आयु की कितनी है? 1/3। तो मम्मी की आयु कितनी है बच्चों अभी वर्तमान में? प्रश्नानुसार में दे रखा है 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 साल बाद समीक्षा की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। बच्चों आपको 1/3 2/3 1/4 2/4 इनके बारे में पता है? इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। अगर ऐसे लिखा हो 1/3 तो उसको क्या कहते हैं? 1/3। अगर ऐसे लिखा हो 1/4 इसको कहते हैं 1/4। क्या कहते हैं? 1/4। इसको हम सवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवा। ठीक है। तो 1/3 का मतलब ये है कि 3 में से कितना भाग है?
एक भाग है, अगर ये आपको याद हो तो परिमेशन का में मैंने आपको समझाया था। एक तिहाई मतलब 3 में से एक भाग, यानी एक तिहाई। एक तिहाई 3 में से कितना भाग है? एक भाग है, तो 1/3 को क्या लिखेंगे? एक तिहाई। एक चौथाई यानी 4 भाग में से कितना भाग? एक। 4 में से एक भाग, 4 रोटी थी, एक रोटी खा गया, तो 4 में से एक खा गया यानी एक चौथाई। समझ रहे हो? इसको क्या कहेंगे? सवा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि एक रोटी के हमने 4 टुकड़े किए बराबर, और एक टुकड़ा में खा गए। इसमें बच्चों ऐसे होता है, कोई वस्तु है उसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं, है ना? कोई वस्तु है उसके 3 बराबर टुकड़े करने हैं, और 3 में से एक टुकड़ा ले जाना है, उसको क्या कहेंगे? एक तिहाई। कोई वस्तु है उसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं, 4 में से एक टुकड़ा ले जाना है, उसको क्या कहेंगे? एक चौथाई। इसको हमें सवा भी बोलते हैं। तो 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु उसकी मम्मी की आयु 1/3 हो जाएगी। तो इधर देखो 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु कितनी है? C प्लस 5, ठीक है। और उसकी आयु कितनी हो जाएगी? मम्मी की आयु की, मम्मी की आयु कितनी है? 86। उसका 1/1 हो जाएगी ना? अरे इस बात को मैंने समीकरण के रूप में लिखा है यहाँ पे। कैसे? 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु, तो 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु ये है C प्लस 5। मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 1/3। मम्मी की आयु कितनी है वर्तमान में? 86। 86 है ना? तो 86 का 1/3। 3 से 6 कटेगा, कितने बार कट गया? 2 बार। इधर कितना बच गया? C प्लस 5, और इधर कितना बच गया? 2C। तो इधर अब हमें क्या करेंगे? या तो 5 को इधर रख के C को उधर ले जाओ, तो 5 को इधर रख लिया, उधर 2C था और 1C और गया, तो 5 बराबर C। तो C का मान कितना आ गया? 5। C क्या था? 5। C क्या था? समीक्षा की आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष। अगर समीक्षा की 5 वर्ष हो गई तो उसकी मम्मी की आयु कितनी हो जाएगी? 6 गुना 5। 6 गुना 5। कितनी साल की होगी उसकी मम्मी? 35। बेटा 30 से गुणा करने में नहीं आता क्या? 6 गुना 5 कितनी साल की होगी समीक्षा की मम्मी? 30 साल की। तो इस प्रकार से इस सवाल को कर लेंगे। आप इस सवाल को थोड़ा दोबारा समझो। समीक्षा की मां की आयु समीक्षा की आयु से 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु उसकी मां की आयु की 1/3 हो जाएगी। दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। माना समीक्षा की वर्तमान आयु क्या है? C है। तो समीक्षा की मम्मी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? उसकी 6 गुना, तो 6 गुना C बराबर है 6C। 5 साल बाद समीक्षा की आयु, अरे यार अब अभी जिसे वर्तमान में मोहित, ये मोहित है, और मोहित की आयु कितनी है बेटा? आयु 12 वर्ष है। मोहित की आयु अभी कितनी है? 12 वर्ष। मैं आपसे ऐसे पूछूं कि 5 साल बाद मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कैसे पता लगाओगे? अरे 5 साल जोड़ दोगे ना उसमें, तो 12 प्लस 5 कितने हो जाओगे? 17 साल हो जाओगे ना। तो बताओगे ना कि मैं 17 साल हो जाऊंगा 5 साल बाद में। समझ में आया ना? तो इसे क्या कर रहा है? 5 साल बाद समीक्षा की आयु पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी है? C। उसमें कितना जोड़ूंगा मैं? 5 साल। ये तो कर रहा हूँ, जो बात दिमाग में है उसको सिर्फ लिख रहा हूँ। आपके दिमाग में भी ये बात है, सिर्फ आप लिख नहीं पा रहे हो। तो समीक्षा की आयु कितनी हो जाएगी? 5 प्लस C। प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु उसकी मम्मी की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद समीक्षा की आयु C प्लस 5 थी, और उसकी मम्मी की आयु कितनी थी? 6C है ना? तो 6C का कितना हो जाएगी? 1/3। इसी को तो बराबर के लिए बोला इसने, इसी को बराबर करने के लिए बोला। ये समीकरण कैसे बना बताऊं? समीक्षा की आयु 5 वर्ष बाद कितनी है? C प्लस 5। जब ये इतनी उम्र की हो जाएगी ना, C प्लस 5 उम्र की, तो अपनी मम्मी की आयु कितनी रहेगी? 1/3। कितनी रहेगी? 1/3। तो मम्मी की आयु कितनी है? 6C। तो मम्मी की 6C आयु का कितना निकालेंगे? 1/3। तो कितना आ जाएगा? 2C। C प्लस 5 बराबर 2C, और C का मान कितना आ जाएगा? 5। अगर C का मान 5 आ गया तो C हमारे पास क्या था? समीक्षा की वर्तमान आयु, ठीक है। और उसकी मम्मी की कितनी आ जाएगी? 30 वर्ष। टीपू कैसे स्क्रीनशॉट? अंतिम सवाल करा। मुझे पता है बच्चों ये प्रश्नावली आपको बहुत बोर कर रही होगी, लेकिन आपको बोर होना नहीं है, क्योंकि देखो बच्चों ऐसी प्रश्नावलियां, इनमें क्या होता है, हमें खुद का दिमाग लगाना होता है, हमें संख्याएं माननी होती है।
वो जो कह रहा है उन शर्त के अनुसार चलना होता है, तो उससे तो हमारा सवाल सोल्व हो जाता है। लेकिन अगर आप इससे डरोगे तो फिर आप मैथ में पिछड़ जाओगे। तो इससे डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है? मैथ से लड़ना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें दे रखा है कि महुली गांव में, एक गांव है महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। मतलब एक आयताकार भूखंड है, उसमें हमें क्या बनाना है? विद्यालय। आगे हमें दे रखा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 11:4। अब हमें क्या करना है? इस विद्यालय के चारों तरफ बाड़ करवानी है। जैसे मान लो या तो कोई डंडा खिंचवाना है, बाउंड्री, समझ रहे हो ना? बाउंड्री, या तो कोई डंडा खिंचवाना है या फिर तारबंदी करवानी है। तो बाढ़ करने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए का खर्चा आया। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से कितने खर्चा आया? 75,000 रुपए का। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों भूखंड कैसा है? कैसा है भूखंड? भूखंड का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। भू प्लस खंड, खंड का मतलब टुकड़ा और भू मतलब भूमि, भूमि का टुकड़ा, भूमि का टुकड़ा। तो आयताकार है। कैसा है? आयताकार है। आयत आपको पता है कैसा होता है? ऐसा होता है क्या? हाँ वैसे होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये तो क्या हो जाती है? इसकी लंबाई। ये क्या हो जाती है? चौड़ाई। इसने हमें दे रखा है कि भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? 11:4। तो हमें दे रखा है कि माना भूखंड की लंबाई कितनी है? हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। अनुपात कितना है भूखंड की लंबाई का? 11:4। अरे भूखंड की लंबाई का 11। तो माना भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11x। इसी प्रकार भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 4x। भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? x गुणा 4 बराबर 4x। कैसे पता लगा? ये से हो जाएगी आराम से। कैसे? अनुपात गुणा, क्योंकि माना भूखंड की लंबाई में हमने एक चर पद माना x और अनुपात कितना है उसका? 11। तो 11 गुणा x कर दिया तो कितना आ गया? 11x। और भूखंड की चौड़ाई कितनी आ गई? 4x। अब आप मुझे एक चीज बताओ, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र आता है क्या आपको? कोई बात नहीं, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र नहीं आता है तो उससे पहले भी हमारे पास बहुत सारे काम है, पहले हम वो निपटा लेते हैं। चलो आओ आगे। इसने कह रखा है कि बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर की दर से कितने का खर्चा हो गया? कितने का खर्चा हो गया? 75,000। आप बताइए। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपए खर्च हुए बाढ़ कराने में। क्या करवाने में? बाढ़ करवाने में। बाढ़ कहाँ करते हैं बताओ? कहाँ करते हैं बाढ़? बाढ़ कहाँ लगाते हैं? खेत के बीच में लगाते हैं क्या बाढ़? या हम खेत के बीच में लगाते हैं? खेत के बीच में नहीं लगाते ना। ये आयताकार स्कूल है तो बाढ़ कहाँ लगेगी? इस किनारे किनारे पे लगेगी ना। इसी पे लगेगी ना। इसे बीच में थोड़ी लगा देंगे। बीच में लगा दोगे तो खेलोगे कहाँ? नहीं लगाएंगे ना बीच में। तो बाढ़ क्या करेंगे? इसके चारों तरफ लगाएंगे। बाढ़ तो लगानी है। अब उसने हमें कहा कि बाढ़ करवाने में, यानी कि इस तरह तारबंदी मान लो या फिर आप तारबंदी करवा रहे हो, ठीक है? तो बाढ़ कराने में 100 रुपए प्रति मीटर, 100 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर बाढ़ करवाने में कितना खर्चा हो रहा है? 100 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर, ये कह रहा ना 100 रुपए प्रति मीटर। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। ये वाला चिन्ह होता है ना, ये इसको प्रत्येक कहते हैं। बटा वाला चिन्ह किसी को बोलते हैं, ये बटा वाला चिन्ह। तो 100 रुपए प्रति मीटर, बात को समझना। 100 रुपए प्रति मीटर यानी प्रत्येक मीटर में कितना खर्चा कर रहा है? 100 रुपया। जैसे मान लो एक हमारे पास 10 मीटर की कुछ भी मान लो ऐसे कोई लाइन है ना, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहां तक 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक करके कितना मीटर है टोटली? 10 मीटर। अब मैं आपको इसे कहूं कि यहां से यहां तक 1 मीटर में मुझे क्या करना है? मिट्टी डलवानी है। तो मिट्टी की ट्रॉली है, ये मिट्टी की ट्रॉली कितने की पड़ रही है?
100 रुपए की। तो 2 मीटर में कितनी ट्रॉली? 2 ट्रॉली। कितने रुपए की? 200 रुपए की। ऐसे 300, 400, 500, 1000 रुपए तक आ जाएंगे ना। 10 ट्रॉली गिरा लेंगे, 1000 रुपए दे देंगे 10 मीटर तक। इसी बात को रिलेट करना आप यहाँ पे। 1 मीटर बाढ़ कराने में खर्चा कितना हो रहा है? 100 रुपए। 1 ट्रॉली गिराने में खर्चा कितना हो रहा था? 100 रुपए। तो आप मुझे एक चीज बताओ, 1 मीटर बाढ़ करवाने में खर्चा आ रहा है, इसको मैं ऐसे उल्टा भी लिख सकता हूँ क्या? 100 रुपए का खर्चा कितने में आ रहा है? 100 रुपए का खर्चा कब आया? 1 मीटर बाढ़ 1 मीटर बाढ़ करवाने में आया ना। 100 रुपए का खर्चा कब आया? 1 ट्रॉली मिट्टी गिरवाने में। अब आगे 100 रुपए का खर्चा आया 1 मीटर बाढ़ करवाने में। तो 1 रुपए का खर्चा कब आएगा? 1 रुपए का खर्चा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इधर तो 1 मीटर है ही, बटा में क्या लगा देंगे? 100 रुपए। इससे क्या हो जाएगा ना? 1 रुपए का खर्चा ज्ञात करने के लिए इसको क्या करूंगा? 100 गुणा में लगा हुआ ना, इसके क्या करूंगा? उधर जाके भाग में लगा दूंगा। समझ में आ रहा ना? 100 रुपए का खर्चा हो रहा है 1 मीटर बाढ़ करवाने में। 100 रुपए का खर्चा हो रहा है 1 मीटर बाढ़ करवाने में। 1 रुपए का खर्चा किस में हो रहा है? 1 मीटर बटा 100 रुपए। अरे 1 रुपए का खर्चा ज्ञात करना है, 1 रुपए खर्च हो रहा है तो 1 रुपए ही खर्च करना है। तो क्या करेंगे? वो जो 1 मीटर है ना, उसमें 100 रुपए का भाग लगा देंगे तो हमारे पास 1 रुपए का खर्चा आ जाएगा। 1 रुपए खर्चा इसमें हो रहा है। ऐसे ही अगर 75,000 रुपए हो आपके पास, तो 75,000 रुपए खर्चा हो रहा है, तो ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 1 बटा 100 गुणा 75,000। 1 बटा 100 गुणा 75,000 कितना आया? 750 मीटर। ये 750 मीटर क्या आ गया? किसकी लंबाई? बाढ़ कहां करोगे आप? बाढ़ कहां लगाते हो? अंदर लगाते हो, यहां लगाते हो, यहां लगाते हो, या फिर पूरे पे लगाओगे? तो ये क्या आ गया? 750 मीटर क्या आ गया? 750 मीटर इस बाढ़ की लंबाई आ गई। क्या आ गई? बाढ़ की लंबाई आ गई पूरी, यहां से यहां तक। मैंने यहां से तारबंदी स्टार्ट की, ऐसे करता गया करता गया करता गया करता गया करता गया। कितनी आ गई? टोटल कितना मीटर लगा दिया मैंने? 750 मीटर। अब ये 750 मीटर बाढ़ है, तो क्या 750 मीटर इस आयत का परिमाप भी हो जाएगा क्या? आयत का परिमाप हो जाएगा ना। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आयत का परिमाप बराबर 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका सूत्र है आयत का परिमाप ज्ञात करने का। आयत का परिमाप कितना आ गया? 750 मीटर बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है? 11x कोष्टक में। चौड़ाई कितनी है? 4x। 750 मीटर बराबर 2 गुणा 11x और 4x कितने हो गए? 15x हो गए। ठीक है। इधर 750 मीटर ऐसे की ऐसे, 15 को 2 से गुणा किया कितने आए? 30x। अब सिर्फ और सिर्फ x का मान ज्ञात करना है ना, तो इधर कहां करूं? इधर ही कर दूं। इधर कर ले यहाँ पे। x का मान ज्ञात करना है ना, तो क्या करेंगे? 750 बटा 30 ऐसे ही लिखेंगे ना। x को मैंने पकड़ के रखा, 30 को कहां ले गया? 750 के नीचे। तो x को मैंने पकड़ के रखा, 750 के नीचे ले गया 30 को। सिर्फ और सिर्फ मैंने रिवर्स करके लिखा है। इसको ऐसे कैसे घुमा दिया 180 डिग्री पे ना। ये x इधर था, लेकिन मैंने इसको पकड़ के ऐसे कैसे कर दिया, तो ये समीकरण ऐसे कैसे पलट गई। इससे काटो, कितने बार कटा? 25 बार। कितनी बार कटा? 25 बार। x का मान कितना आ रहा है? 25। अब x क्या था? x क्या था? x हमारे पास जो भूखंड की लंबाई था उसमें गुणांक था। क्या था? गुणांक था। तो लंबाई कितनी आ जाएगी फिर? 11 इस कुल की लंबाई कितनी आ जाएगी? 11 गुणा 25 बराबर 275 मीटर है। रुपए कैसे आएगी लंबाई? भूखंड की लंबाई कितनी आएगी? 275 मीटर। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी फिर? 4 गुणा 25 बराबर 25 का बटा 4 बार बोलो, 25 का 100 आते हैं ना। तो
चौड़ाई कितनी हो जाएगी 100 मीटर। खत्म। एक बार थोड़ा समझा दूं। हमें बच्चों दे रखा था कि आयताकार भूखंड की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 11:4 है। इसमें क्या करवानी है, बाढ़ करवानी है। बाढ़ बाहर बाहर ही लगती है। 100 रुपए प्रति मीटर की दर से कितने का खर्चा हुआ, 75,000 रुपए का। मतलब 1 मीटर में 100 रुपए खर्च हुए तो कितने मीटर हो गए टोटल, जिनमें 75,000 रुपए का खर्चा हुआ। तो भूखंड की माप ज्ञात करो। अब हमने माना भूखंड की लंबाई x गुणा 11। 11 क्यों माने, क्योंकि 11 में अनुपात में दे रखा था, और x हमने क्या मानी थी भूखंड की लंबाई, तो 11 गुणा x। माना भूखंड की चौड़ाई x गुणा 4 बराबर 4x। अब 1 मीटर बाढ़ करवाने में खर्चा कितना हो रहा है, 100 रुपए। तो 100 रुपए का खर्चा 1 मीटर बाढ़ करवाने में हो गया। तो 1 रुपए का खर्चा कब होगा, जब 1 मीटर बटा 100 रुपए लगाऊंगा। तो 75,000 रुपए का खर्चा कब होगा, 1 बटा 100 गुणा 75,000 बराबर कितने मीटर आ जाएगा, 750 मीटर। इसमें बच्चों, इसमें सिंपल सा ज्ञात करने का ये तरीका है। मान लो आप क्या कर रहे हो, प्रति मीटर 100 रुपए लगा रहे हो, 1 मीटर खर्चा, 1 मीटर ट्रॉली मिट्टी गिरवाया आपने, कितने रुपए दिए, 75 है 100 रुपए। 1 मीटर ट्रॉली गिरवाई आपने, 1 मीटर की जगह पे ट्रॉली गिरवाई, 100 रुपए की एक ट्रॉली पड़ रही थी, आपने 100 रुपए दे दिए, एक ट्रॉली गिरवा ली। ऐसे कर करके आपने कितने खर्चा कर दिया, 75,000 रुपए खर्च कर दिए ट्रॉलियां गिरवाने में। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपने कितने ट्रॉलियां गिरवाई है। तो आप क्या करोगे, जो मैंने ट्रॉलियां गिरवाई है उनसे खर्चा कितना हुआ, 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपए में मैं किसका भाग लगा दूंगा, एक ट्रॉली का मूल्य कितना है 100 रुपए। तो 75,000 में मैं किसका भाग लगा दूंगा, 100 रुपए का। तो कितनी ट्रॉली आ जाएगी, 750 ट्रॉली। कितनी आ जाएगी, 750 ट्रॉली। ऐसे ही मैंने यहाँ पे किया है, 75,000 रुपए खर्चा हुआ पर 100 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ करवाने में। तो टोटल खर्चा 75,000 का हुआ और 1 मीटर में 100 रुपए लगे थे। तो मैंने 100 का भाग 75,000 में लगा दिया। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 750 मीटर इसकी बाउंड्री प्राप्त हो गई, इसका परिमाप प्राप्त हो गया। अब परिमाप प्राप्त हो गया तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना आ गया, 750 मीटर। कितना आ गया, 750 मीटर। 750 बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। ये सूत्र में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, मान रखा है। तो 11x प्लस 4x कितना हो गया, 15x। 15 को 2 से किया 30। तो 30x बराबर 750 मीटर। x का मान कितना आ गया, 750 बटे 30 बराबर 25 मीटर। कितना आ गया, 25 मीटर। x का मान 25 मीटर आ गया। तो भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी, x गुणा 11। x का मान 25 गुणा 11 बराबर 275 मीटर। और भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x गुणा 4। 4 गुणा 25 बराबर 100 मीटर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। अगला हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।